द रियल ओजी आईपीएल इज बैक गाइज। अरे इंडियन प्रीमियर लीग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं इंजर्ड प्रीमियर लीग की। इट इज बैक भाई। अरे ये बच्चे दिखते हैं नॉर्मल आईपीएल, असली लेजेंड्स तो फोकस करते हैं इंजर्ड प्रीमियर लीग पे। एंड दिस लीग इज वेल एंड ट्रूली बैक। आईपीएल अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है और ऑलमोस्ट 1 दर्जन के आसपास खिलाड़ी या तो इंजर्ड हैं या फिर डाउटफुल हैं या तो पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। और कल तो भैया सिर्फ रूल आउट पे रूल आउट हो रहे थे। इतने खिलाड़ी भैया टूर्नामेंट से बाहर हो रहे थे कि 2-4 खिलाड़ी जो इंडिया में आके प्रैक्टिस भी शुरू कर दिए हैं उन्हें भी लोगों ने बाहर करवा दिया। तो आई नो यू वांट टू नो कि भाई साहब कल इतनी ज्यादा खिचड़ी पक चुकी है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सा खिलाड़ी सच में बाहर है, कौन से खिलाड़ी को लेकर फेक खबरें हैं, आखिर सच में कौन किसकी रिप्लेसमेंट है, कुछ समझ में आ नहीं रहा। अगर एक वीडियो में ये सारी बातें पता चल जाती कि एक्चुअली में कितने खिलाड़ी सच में डाउटफुल हैं, कितने रूल्ड आउट हो चुके हैं और कौन से खिलाड़ी उनकी पॉसिबल रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, तो भाई साहब मजा ही आ जाए, मज़ा आ जाएगा अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में एग्जैक्टली यही पता चलने वाला है। क्योंकि आपको ये बात तो पता होगी ना कि इधर खिलाड़ी आईपीएल में इंजर्ड हो रहे हैं, उधर फट पीएसएल वालों की जा रही है। हाँ भाई, क्योंकि जितने खिलाड़ी हमारे यहाँ इंजर्ड हो रहे हैं, रिप्लेसमेंट हमने सारी उन्हीं के ओवरसीज प्लेयर से उठानी है। उनको भी यही लग रहा है कि भैया आईपीएल में अब बस करो, इससे ज़्यादा इंजर्ड मत हो, क्योंकि 2-4 और इंजर्ड अपने हो गए ना तो उनका तो हमने फॉरेन स्लॉट ही खाली कर देना है। उनकी फटी सस्ती लीग में फिर उगांडा टाइप विदेशी खिलाड़ी ही बचेंगे, बाकी तो हमने ही ले लेने हैं। खैर चलिए जानते हैं सभी खिलाड़ियों की इंजरी अपडेट और क्या है उनकी पॉसिबल रिप्लेसमेंट अपडेट आज की वीडियो। अब अगर आप सोशल मीडिया के हिसाब से चलेंगे तो लगभग एक खिलाड़ी की इंजरी पर ऑलमोस्ट 100 रिप्लेसमेंट बताई जा रही हैं। एक आधा दो तो अपनी बुआ के गैल वाले लड़के को भी खिलवा दे रहे हैं। शर्म है, कोई कुछ शर्म आया है? इस बार बीसीसीआई ने रूल्स बहुत ही क्लियर रखे थे और उन्होंने बताया है कि जितने खिलाड़ियों ने रजिस्टर किया था जो अनसोल्ड गए थे, आप उन्हीं में से रिप्लेसमेंट साइन कर सकते हो। वो टोटल है 1307 खिलाड़ी और उसकी लिस्ट ऑलरेडी सभी फ्रेंचाइजेस के पास है। तो भैया वैसे तो कहीं से कोई भी नाम निकल कर आ रहा है, पर याद रखिए कि इन्हीं खिलाड़ियों में से रिप्लेसमेंट साइन हो सकती है। पहले तो मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूं। और अब हम आते हैं उन खिलाड़ियों पर जिस पर ऑलरेडी हमने कोई ना कोई अपडेट दी थी या ऑलरेडी आपके पास अपडेट्स रही होंगी। सबसे पहले एसआरएच कैप्टन पैट कमिंस। आप सबको पता है कि पैट कमिंस इनिशियल स्टेजेस ऑफ आईपीएल मिस करेंगे और हम लोगों ने आपको ये बताया था कि ऑलमोस्ट 3 मैचेस वो मिस कर सकते हैं। हालांकि वो टीम को 23 मार्च को ही ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद वो रिहैबिलिटेशन इंडिया से ही कंप्लीट करेंगे और ये एक्सपेक्टेड है कि 2 से 3 मुकाबलों के बाद पैट कमिंस अवेलेबल हो सकते हैं फॉर हैदराबाद एज अ कैप्टन। जॉश हेजलवुड की बात करें तो अभी तक रिपोर्ट्स ने यह क्लेम किया है कि वो शुरू के 2 मैचेस तो एटलीस्ट मिस ही कर रहे हैं। उसके बाद क्या वो तीसरा भी मिस करेंगे या फिर नहीं, इसको लेकर कोई खास अपडेट नहीं है। हालांकि हिंदुस्तान टाइम ने यह रिपोर्ट किया था कि लाइकली वो रेडी रहने चाहिए एमआई के खिलाफ जो 12 अप्रैल को आरसीबी मुकाबला खेल रही है उस मैच के लिए, जिसका मतलब यह है कि शायद वो शुरुआत के 3 मैचेस मिस कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों जितना मैंने पता करने की एक और अब कोशिश की है, मुझे तो यह पता चला कि जॉश हेजलवुड सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में मोस्ट प्रोबेबली आ जाएंगे इंडिया। तो आप वही मान के चलो कि तीसरा या फिर चौथे मैच से अवेलेबल होंगे। इसको लेकर अभी जो और आगे अपडेट आएगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये भी अभी डेवलपिंग सिनेरियोज ही हैं। और आपको पता है कि भाई साहब कल जितनी फेक न्यूज़ और जितनी अफवाहें उठी हैं भैया, बवंडर आ रखे थे, लेकिन फिर भी हमारा टेलीग्राम आपको पल पल की रियल और जेन्युइन अपडेट दे रहा था। और जो फेक न्यूज़ भी आ रही थी उसे भी हम क्लैरिफाई कर रहे थे कि ना भैया इस पर बिलीव ना करो। इसीलिए बिलीव करना है तो क्रिक पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पर करो। आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में, ज्वाइन जरूर कर लीजिए। पता है ना कि हर घंटे कोई ना कोई टीम का कोई ना कोई खिलाड़ी निकल जा रहा है और उनकी जगह कोई आ जा रहा। ये सारी अपडेट्स हमारे टेलीग्राम पर ही आ रही। इसके बाद हर्षित राणा का भी आपको पता है कि वो भैया चल भी नहीं पा रहे इस वक्त। तो वो आईपीएल 2026 मोस्ट प्रोबेबली पूरा टूर्नामेंट ही मिस कर रहे हैं या फिर मोस्ट ऑफ द पार्ट तो मिस ही कर रहे हैं। आप ये मान के चलो कि वो पूरे आईपीएल में अवेलेबल नहीं होंगे। अब इसको लेकर पहले अपडेट ये थी कि हर्षित राणा की कोई रिप्लेसमेंट ना केकेआर प्लान कर नहीं रहा है, पर अभी हम लोगों ने देखा कि उन्होंने अपना ट्रेनिंग कैंप रखा हुआ है कोलकाता में और वहां पर ऐसी अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं कि लगभग नवदीप सैनी, केएम आसिफ, सुनील कुमार, संदीप वॉरियर, आकाश मदवाल और इनफैक्ट सिमरजीत सिंह से भी ट्रायल्स ले रही है केकेआर एज अ पॉसिबल रिप्लेसमेंट ऑफ हर्षित राणा। लेकिन क्या इनमें से किसी एक को वो साइन करेंगे? सुनने में तो आ रहा था कि सिमरजीत फ्रंट रनर हैं, लेकिन फिर समझ में आया कि नहीं भैया ये तो बस एक अफवाहों का ही बवंडर है। तो एक्चुअल में अब इनमें से कौन से खिलाड़ी को एज अ हर्षित राणा रिप्लेसमेंट साइन कर सकते हैं ये तो वक्त बताएगा। किसी को करेंगे भी या फिर नहीं, ये भी भैया समय के साथ ही पता चलेगा। अभी मेरे पास इसको लेकर कोई अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ ये सुनने में आया कि इन खिलाड़ियों का ट्रायल जरूर कंडक्ट करा रही है केकेआर। आपको क्या लगता है केकेआर फैंस के तौर पर कि किसको साइन करना चाहिए एज हर्षित राणा रिप्लेसमेंट? लेट मी डेफिनेटली नो इन द कमेंट सेक्शन। एक और अपडेट जो मैंने आप लोगों को काफी महीनों पहले से बताई थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि लॉकी फर्गसन यानी कि पंजाब किंग्स को लेकर जब हम एनालिसिस कर रहे थे तभी मैंने आप लोगों से बताया था कि लॉकी फर्गसन मोस्ट प्रोबेबली शुरू के मैचेस या फिर पूरा टूर्नामेंट मिस करते नजर आ सकते हैं। अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि लॉकी फर्गसन इनिशियल स्टेजेस ऑफ आईपीएल 2026 मिस करेंगे और इनफैक्ट ये पता लगा है मुझे कि शुरू के 7 गेम्स वो मोस्ट प्रोबेबली मिस करने वाले हैं। उसके
बाद अवेलेबल हो जाएंगे क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अब वो बात अलग है कि इसको लेकर फैंस अलग भड़क गए, उन्होंने बोला भाई फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था तो यहाँ पर लेकर आ जाते, यहाँ स्पेंड कर लेते टाइम, कम से कम हमारे लिए तो खेल लेते। लेकिन भैया अब लॉकी फर्गसन ने बोला ना भाई मेरा मन, मुझे तो न्यूजीलैंड में ही टाइम स्पेंड करना है। सो ही इज़ नॉट कमिंग, ही इज़ गोइंग टू ज्वाइन आफ्टर 7 गेम्स। और ऐसे में मुझे लगता है पंजाब किंग्स उस चीज़ को लेकर पहले से ही तैयार थी क्योंकि उनको ये बात ऑक्शन के टाइम से ही ऑलमोस्ट पता थी। तो शायद उनके पास जेवियर बार्टलेट और बहुत से विकल्प ऑलरेडी हैं जिन्हें वो एज अ बैकअप खिला सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कुछ फ्रेश अपडेट्स को लेकर जो हाल फिलहाल में निकलकर सामने आई हैं सभी फ्रेंचाइजेस से। सबसे पहली अपडेट है राजस्थान रॉयल्स के लिए बड़ा झटका, उनके नए ट्रेड प्लेयर सैम करन हैज बीन रूल्ड आउट ऑफ IPL 2026 ड्यू टू ग्रोइन इंजरी। और भाई साहब ये निकलकर बातें सामने आई कि राजस्थान रॉयल्स डेफिनेटली एक्सप्लोर कर रहा है कुछ ऑप्शंस एज सैम करन के रिप्लेसमेंट। पर मुझे लगता है कि यार ये राजस्थान रॉयल्स के लिए बड़ा झटका भी है, पर कहीं ना कहीं शायद उनके फॉरेन स्लॉट को काफ़ी हद तक क्लियर भी कर देता है। तो आप एक तरीके से अगर देखेंगे तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है क्योंकि वो अपने फॉरेन स्लॉट को अब ज़्यादा बेटर तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। पर भाई सैम करन जैसा की प्लेयर अगर उस बंदे का दिन हो, अगर वो बंदा फॉर्म में हो तो आप सबको पता होता है कि वो क्या कर सकते हैं। और स्पेशली विथ हिज बॉलिंग एबिलिटीज इस T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा कि भाई बैटिंग भले ऊपर नीचे हो पर डेथ ओवर की गेंदबाजी और जो बॉलिंग एक्सपीरियंस सैम करन अपने साथ लेकर आते, जो एक लीडरशिप एक्सपीरियंस लेकर आते, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका है इस टीम के लिए। कौन इनकी पॉसिबल रिप्लेसमेंट हो सकता है इसको लेकर कोई अपडेट नहीं है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स डेफिनेटली काफी सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही है। अफवाहें जरूर चल रही हैं जिनको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन रियल और जेन्युइन अपडेट नहीं है। और इसके बाद भैया झटका लगा है CSK को, और मुझे तो लगता है कि बहुत ही बड़ा झटका लगा है। आई मीन इफ यू आर अ CSK फैन, ये खबर आप डेफिनेटली नहीं सुनना चाहते, क्योंकि अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स टीम को एनालाइज करेंगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि भैया बैटिंग तो बहुत ज्यादा सॉर्टेड कर ली थी इस टीम ने, गेंदबाजी में थोड़े से कंसर्न थे, और उसमें भी स्पेशली डेथ ओवर्स की गेंदबाजी, उसमें आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई हमारे पास अब जॉर्ज हेजलवुड नहीं है, पथिराना नहीं है, हमारे पास अब हमारे नेथन एलिस हैं और इन्हीं पर हम बैंक करते हैं। अपडेट दोस्तों ये है कि नेथन एलिस हैज़ बीन रूल्ड आउट ऑफ IPL 2026 ड्यू टू हैमस्ट्रिंग इंजरी। सुनने में आया कि भैया एक डोमेस्टिक मैच खेलने चले गए थे भाई साहब और उसमें अपने आप को इंजर्ड कर लिया। CSK फैंस कह रहे हैं भाई पूरा IPL बचा था, IPL में खेल लेता, क्या जरूरत थी जाकर एक डोमेस्टिक मैच खेलने की, क्योंकि ये CSK के लिए बहुत बड़ा झटका है भाई। अगर आप इस टीम को समझते हैं, इनकी बॉलिंग यूनिट को आप समझते हैं, तो आपको पता था कि ये टीम हैविली बैंक कर रही थी ऑन नेथन एलिस एंड ही वॉज देयर की प्लेयर। उनका चला जाना सिर्फ दिक्कत की बात नहीं है, बल्कि दिक्कत तो यह है कि उस लेवल की कोई रिप्लेसमेंट भी शायद अब आपके पास अवेलेबल नहीं है। मतलब मुझे तो ऐसा ही फील हो रहा है कि बिना नेथन एलिस के CSK की डेथ ओवर गेंदबाजी ना डेड ही है भाई बिल्कुल। आई मीन कौन करेगा गेंदबाजी, कौन बनेगा मैट हेनरी का पार्टनर। आई मीन यू एक्सपेक्ट कि भैया हेनरी आपके लिए अब ज्यादा वर्कलोड निभाएगा, पर भाई हेनरी पर ज्यादा वर्कलोड का मतलब समझते हो ना, वो बंदा इतने वर्कलोड के साथ 14 में से 4 मुकाबले खेल जाए वो बड़ी बात है। फिर उनको पार्टनर कौन करेगा, खलील अहमद या फिर अंशुल कंबोज, आप उन्हीं पर बैंक करते हो। बट अगेन यार आपको वो एक रिलायबल थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड पेसर चाहिए था और वो नहीं है अब इस टीम के पास। अब अगर आप रिप्लेसमेंट की तरफ जाएंगे तो सोशल मीडिया पर लगभग 1 दर्जन नाम भाई को लेकर आ चुके हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा ट्रेंडी है वो है स्पेंसर जॉनसन का नाम, और उनको लेकर तो पूरी क्रोनोलॉजी समझा दी गई है कि क्यों आखिर स्पेंसर जॉनसन ही नेथन एलिस के रिप्लेसमेंट है। IPL इज IPLing. स्पेंसर जॉनसन पुल्ड आउट फ्रॉम PCL 2026 on March 17th. CSK CEO Kashi Vishwanathan says Nathan Ellis ruled out of the full season and we are looking for replacement. Spencer Johnson started liking post of CSK Instagram handle on March 19th. आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि हमारे विदेशी खिलाड़ी बाहर हो रहे हैं और फटी सस्ती लीक की जा रही है। भाई इनकी तो कोई इज्जत ही ना है। मतलब लिटरली भाई किसी भी एक खिलाड़ी को ना इतनी सी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि भाई PSL को छोड़ के आजा IPL खेल ले, लात मार के लोग IPL ज्वाइन कर रहे हैं, ये इनका लेवल है। और मैं पूरा श्योर हूं कि भाई अगर इनको अपॉर्चुनिटी मिली तो स्पेंसर भाई भी लात मार के चले आएंगे IPL खेलने। बट मेरे लिए पॉइंट यह है कि भाई क्या सच में आपको स्पेंसर जॉनसन की नीड है? मतलब क्या और बेहतर विकल्प नहीं हो सकते? भाई अगर रिप्लेसमेंट लेकर आ ही रहे हो तो थोड़ा ज्यादा बेहतर विकल्प लेकर आओ यार। ये बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड IPL में उठाकर देख लो भाई साहब, जब भी आए हैं पहले ही गए हैं भाई। और वैसे भी यार आपकी टीम में तो ऑलरेडी 3 लेफ्ट आर्म पेसर हैं, आपको और ज्यादा लेफ्ट आर्म पेसर की क्या नीड है? मुझे पता है कि आप कहोगे कि यार देखो स्पेंसर जॉनसन की क्वालिटी अलग है उत्कर्ष भाई, बट मुझे लगता है यार आपको अगर डेथ ओवर एक्सपर्ट चाहिए ना IPL में स्पेशली, तो स्पेंसर जॉनसन तो शायद वो विकल्प नहीं होते। भाई मेरे को सजेस्ट करना होगा तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई या तो फिर आप जाओ ऑटनिल बार्टमैन की तरफ या फिर आकाश मदवाल की तरफ। देखो बार्टमैन ऑलरेडी TSK का पार्ट रह चुके हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर थे इस बार SA20 में, उनकी भी स्लोअर वंस काफी अच्छी हैं और वो भी आपको डेथ ओवर गेंदबाजी दे सकते हैं। अब ऑब्वियसली वो भी फटी सस्ती लीग का हिस्सा है, पर तुम्हें तो क्रोनोलॉजी पता है ना,
लात मार के आएंगे। और सुनने में तो आया ही है कि बैट्समैन ऑलरेडी पीएसएल से ऑप्ट आउट कर चुके हैं, तो फिर तो होना चाहिए ना उन्हें आईपीएल में। और फिर अगर आपको डेथ ओवर बॉलर ही चाहिए तो फिर मुझे तो लगता है कि आकाश मदवाल भी बहुत अच्छे ऑप्शन है। आई मीन देखो, विदेशी खिलाड़ियों पर आप कितने डिपेंडेंट हो, रिलायबल हो, मुझे नहीं पता, पर आकाश पर मैं इतनी गारंटी तो ले सकता हूं कि भाई एटलीस्ट डेथ ओवर में यॉर्कर तो बंदा नील कर ही देगा। अब ठीक है, थोड़ा बहुत रन भी पड़ सकते हैं, बट अगेन यार एक इंडियन विकल्प मिलेगा तो आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी ऑफर होने वाली है। तो सीएसके को मैं ये 2 ऑप्शन सजेस्ट करूंगा। बाकी आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए नेथन एलिस की रिप्लेसमेंट, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। इसके बाद अपडेट आई हैदराबाद कैंप की तरफ से, और इनके छोटे कैम ग्रीन मैं कह सकता हूं पॉकेट डायनामाइट थे जैक एडवर्ड्स, वो भी रूल्ड आउट हो चुके हैं आईपीएल 2026 से। ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था मैं इनको देखने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है आईपीएल ऑक्शन के 1 या 2 दिन पहले हमने एक वीडियो की थी जिसमें हमने कुछ प्लेयर्स सजेस्ट किए थे सभी टीमों को, और हमने जैक एडवर्ड्स का नाम सजेस्ट किया था। उस वक्त शायद कोई इनका नाम भी नहीं सुना था, पर उस डिस्कशन में ये बात हुई थी कि भाई हैदराबाद जैसी डायनामाइट टीमें इनकी तरफ जा सकती हैं, और हैदराबाद ने इन्हें साइन भी किया था, 3 करोड़ लगाए थे, बट अब नहीं अवेलेबल हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा उनका बैकअप। इनके भी बैकअप पर बात चल रही है, रूमर्स भी आ रहे हैं, आगे डिस्कस करेंगे। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि ये ऑसीज ना हमसे खुन्नस निकाल रहे हैं। हमारे इंडिया में आके इनका वर्ल्ड कप का कैंपेन अच्छा नहीं गया, हर ऑस्ट्रेलियन भैया खेलने को तैयार ही नहीं है आईपीएल। मिचेल स्टार्क इज आल्सो सेट टू मिस द स्टार्ट ऑफ आईपीएल 2026, और भाई साहब ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत बड़ा झटका है। हम सबको पता है मिचेल स्टार्क किसी भी टूर्नामेंट में क्या वैल्यू ब्रिंग करते हैं, और जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, इनको हटा दो। अब मिचेल स्टार्क पर भी यही अपडेट आई है कि वो भी शुरुआत के कुछ मैचेस मिस करेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बहुत ही क्लोज वॉच उन पर भी रखा हुआ है, और यही है भैया सेम लाइन जो घिसी पिटी हर तरफ निकल कर आ रही है कि भाई जब फिटनेस क्लियरेंस हो जाएगी तब हम आपको बता पाएंगे कि मिचेल स्टार्क कब अवेलेबल होंगे। तो कितने मैचेस वो मिस करने वाले हैं, कब टीम को ज्वाइन करेंगे, इसको लेकर कोई अपडेट नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जब वो फिटनेस क्लियरेंस कर लेंगे तभी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उन्हें एनओसी देगा आईपीएल में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो शुरुआत के कुछ मैचेस मिचेल स्टार्क भी मिस करेंगे, ये बात भी अब कंफर्म हो चुकी है। लेकिन इसके बाद जो सबसे ज्यादा अफवाह कल आई वो थी मथीशा पथिराना को लेकर। ऑलरेडी केकेआर अपने कॉम्बिनेशंस और अपने इंजर्ड खिलाड़ियों को लेकर परेशान थी, और कल भैया कुछ अपडेट्स ने यह क्लेम किया कि मथीशा पथिराना को एनओसी नहीं दिया श्रीलंका क्रिकेट ने, और वो आईपीएल 2026 से रूल आउट हो चुके हैं। ये सुनने के बाद आधे केकेआर फैंस तो भैया सदमे में चले गए, उन्हें लगा हमारा टूर्नामेंट खत्म है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है, ये कंप्लीटली फेक न्यूज़ है। और जब से ये अफवाह उठी थी तभी हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर क्लैरिफाई कर दिया था कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, और इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं भाई ज्वाइन कर लो मेरे भाई। अब देखो क्या है एक्चुअल में अपडेट मथीशा पथिराना को लेकर, ये भी आप जानना चाहते हैं, चलिए केकेआर फैंस मैं आपको बताता हूं। ये बात सही है कि मथीशा पथिराना ने अभी तक अपनी टीम को ज्वाइन नहीं किया है, और एग्जैक्टली कब ज्वाइन करेंगे इसको लेकर कोई क्लैरिटी भी नहीं है। अभी भी वो श्रीलंका में अपना रिहैबिलिटेशन ही कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में जो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर्स या फिर टॉप ऑफिशियल्स हैं, जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास तो ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि हमने उन्हें एनओसी नहीं दी या फिर वो पूरे सीजन आईपीएल के लिए अवेलेबल नहीं है। हम डेफिनेटली पथिराना पर क्लोज वॉच रखे हुए हैं कि वो पूरी तरीके से फिट हो तभी वो आईपीएल में जाकर पार्टिसिपेट करें, पर ऐसा नहीं है कि वो कोई टूर्नामेंट मिस कर रहे हैं। इनफैक्ट दोस्तों उन्होंने ये बताया कि मथीशा पथिराना इज वेरी क्लोज टू बीइंग डिक्लेयर्ड फिट, और इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स ने ये क्लेम किया है कि उन्हें एनओसी दे दिया गया है। तो कुछ का ये मानना है कि बहुत जल्द उन्हें एनओसी मिल जाएगी, और वो बहुत ही जल्द केकेआर टीम को ज्वाइन करते हुए नजर आने भी वाले हैं। तो ये जो अपडेट्स निकल कर आ रही हैं कि भाई उन्हें एनओसी नहीं मिला है और वो अब आईपीएल नहीं खेलेंगे, ये पूरी तरीके से फेक न्यूज़ है। इनफैक्ट अगर रेव स्पोर्ट्स की माने तो मथीशा पथिराना एक्सपेक्टेड है कि केकेआर स्क्वाड को ज्वाइन कर लेंगे। केकेआर का जो होम मैच है ईडन गार्डन में हैदराबाद के अगेंस्ट 2 अप्रैल को, उसके पहले। हालांकि मैं क्लैरिफाई कर दूं कि एग्जैक्टली वो कब ज्वाइन कर रहे हैं, क्या आईपीएल शुरू होने के पहले ही कर जाएंगे या फिर 1-2 मैच मिस करके खेलने वाले हैं, वी हैव लिटरली नो आइडिया। पर ये कह देना कि वो पूरे सीजन के लिए अवेलेबल नहीं है, ये पूरी तरीके से फेक न्यूज़ है। इस चीज को तो मैं कंफर्म कर सकता हूं कि वो केकेआर का हिस्सा बनेंगे। हो सकता है कि एक आधा मैच मिस करते नजर आए, दैट इज ऑल। तो केकेआर फैंस अगर आप पथिराना को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे तो बिल्कुल परेशान मत होइए, आपका पथिराना आएगा। इसके अलावा दोस्तों बहुत सी अफवाहें भी निकल कर आ रही हैं और उनको भी एड्रेस कर लेते हैं। जैसे वनिंदु हसरंगा को लेकर आई है कि शायद वो एलएसजी का हिस्सा नहीं बनेंगे, बट वी हैव नो ऑफिशियल अपडेट ऑन हिम। एडम मिलने को लेकर आई राजस्थान रॉयल से, पर मुझे लगता है वो तो काफी हद तक फिट हैं, तो ये तो काफी हद तक फेक न्यूज है। इसके अलावा रिप्लेसमेंट को लेकर काफी अपडेट आई है, जैसे कि जैक एडवर्ड्स की जगह एरॉन हार्डी रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, वो भी भैया पीएसएल को लात मार देंगे और ज्वाइन कर लेंगे आईपीएल। लेकिन अगेन इसको लेकर भी मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। हसरंगा की जगह गुटकेश मोती का नाम निकल कर आ रहा है, अगेन मेरे पास कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। अभी के लिए ये सारी चीजें काफी हद तक सिर्फ सोशल मीडिया रूमर्स ही हैं, और आपको तो पता है भाई मैं अफवाहें आपके सामने एज अ खबर नहीं लेकर आऊंगा जब मेरे पास एक्चुअल में कोई अपडेट होगी। और इस चीज को लेकर मैं बहुत ही श्योर हूं कि आज भी बहुत सारी अपडेट्स आने वाली हैं, क्योंकि अपडेट्स अब आएंगी, लगातार आएंगी। इस तरीके से खिलाड़ी इंजर्ड हो रहे हैं हमारी इस इंजरी प्रीमियर लीग में, तो भैया इसीलिए बिना कहे हमारे टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बन जाइए, लिंक मिलेगा कमेंट बॉक्स में। और भाई इस वीडियो से एम रखते हैं 10,000 लाइक्स का और 470 के सब्सक्राइबर्स का, फटाफट से करा दीजिए ताकि इस तरीके की रियल और जेन्युइन अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचती रहें। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।